सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल भारत बजी लब्बट। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि बजीज पैरेट को हम कॉलोनी में रखें या केज में। बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनका कमेंट्स होता है, उनका क्वेश्चन होता है कि जो हम बजीज को बेस्ट उसके लिए क्या होगा, हमें उसे कॉलोनी में रखना चाहिए या केज में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपके जितने भी डाउट हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने मेरी ये वीडियो पूरी देख ली, आपको जितने भी क्वेश्चन हैं, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारे आपके जितने डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट मैं आपको एक एक पॉइंट करके मैं आपको समझाऊंगा। आपको वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो बहुत सारी जानकारी है वो आपसे खो देंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता चलूँ, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको बेल आइकन हो जाएगा, तो उसे भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कॉलोनी के फ़ायदे और कॉलोनी के नुकसान। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि केज में जो आप रखते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं और केज में रखने के नुकसान क्या हैं। पहले मैं आपको कॉलोनी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको केज के बारे में बताऊंगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉलोनी के फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कॉलोनी के जो फ़ायदा है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमें कॉलोनी के अंदर बहुत कम टाइम देना पड़ता है, बिल्कुल भी। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि जो कॉलोनी के अंदर सारे पैरेट को हम एक साथ रखते हैं, ठीक है, और एक साथ रखते हैं तो उनका जो दाना पानी है वो एक ही पोर्ट में रखते हैं हम। थोड़ा बड़ा होता है साइज पोर्ट का, लेकिन उसी के अंदर दाना रखते हैं और एक ही पोर्ट के अंदर पानी रखते हैं। तो होता क्या है कि हमको उसको चेंज करने में ओनली 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं, ठीक है। आपने सुबह चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और शाम तक वो आराम से चल जाता है। तो सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, ठीक है। तो और फ़ायदा क्या है, और फ़ायदा नंबर 2 ये है कि कॉलोनी की जो सफाई है वो हम वीक में कर सकते हैं, ठीक है। हमको केज की तरह नहीं है कि हमें डेली या फिर ऐसे करके सफाई करनी है। आप वीक में या 2 वीक में सफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक फ़ायदा ये हो गया। नंबर 3 बात करेंगे, जो बजीज पैरेट होते हैं हमारे कॉलोनी के अंदर, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारे बजीज पैरेट हैं उनको चर्बी नहीं लगती है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, उसके अंदर वो फ्री फ्लाइंग करते हैं, ठीक है। वो अपनी मर्जी से उड़ते हैं और पूरे दिन वो उड़ते रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो एक्टिव भी रहते हैं, ठीक है दोस्तों, और सुस्त नहीं बैठते हैं और आराम से अपनी मर्जी से फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं। तो जिसके कारण उनका जो बॉडी है वो फिट रहती है और उनको चर्बी नहीं लगती है दोस्तों। और एक फ़ायदा ये है कॉलोनी का कि कॉलोनी के अंदर जो पेयर है वो बहुत ही जल्दी लगता है। जो बच्चे हैं वो जो हैच होते हैं कॉलोनी के अंदर, वो बहुत ही जल्दी एडल्ट हो जाते हैं, और एडल्ट होने के साथ ही वो उनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा निकलता है दोस्तों। उनका साइज़ है वो बहुत ग्रो होता है, साइज़ ग्रो होता है, तो उनका जो पेयर है वो जल्दी एडल्ट हो जाते हैं, उनका पेयर बहुत जल्दी ले जाता है। एक फ़ायदा ये हो गया। एक फ़ायदा ये हो गया कि जो पेयर कॉलोनी के अंदर अपने आप से लगता है वो बहुत अच्छी ब्रीड करता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। जो पेड़ अपनी मर्जी से लगता है उसका जो ब्रीड होती है आने वाली, वो बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गए कॉलोनी में रखने के फ़ायदे। अब बात करेंगे कि कॉलोनी में रखने के नुकसान क्या है, ठीक है। आप वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप कंटिन्यू रखिए। कॉलोनी में रखने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो दोस्तों ये है कि जो कॉलोनी के अंदर जो आप पेड़ रखते हो उसके अंदर फाइट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। क्योंकि जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, वो मट्टियों के ऊपर, हांडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइट करती हैं, और एक दूसरे के बच्चों और जो बच्चे दे रखे होते हैं उन्होंने, जो एग उन्होंने ले कर रखे होते हैं, उनको फोड़ देते हैं और बाहर फेंक देते हैं। और इतनी खतरनाक इनमें फाइट होती है कि एक दूसरे को खून निकाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके अंदर फाइट होने का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सबसे बड़ा जो नुकसान तो यही है कि फाइट, क्योंकि दोस्तों फाइट होगी तो जाहिर सी बात है एक दूसरे से फाइट करेंगे तो ब्रीड भी आपको कम ही मिलेगी। एक ये हो गया कि अगर आपका कोई बर्ड्स आपकी कॉलोनी के अंदर बीमार है तो आपको बहुत कम उसे आप देख पाएंगे, उसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बर्ड होते हैं, हम उसमें उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो पता चलता नहीं है कि हमारा कौन सा बर्ड बीमार है, ठीक है। अगर बीमार है बर्ड तो उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, धीरे धीरे क्या होता है कि जो बीमारी है वो पूरे केज में फैल जाती है।
कारण क्या होता है कि वो बीमार बर्ड है, वो जिस पोर्ट से वो दाना पानी खाते हैं उसी पोर्ट में से और भी बर्ड्स खाते रहते हैं, ठीक है, खाना। तो जो उसका बैक्टीरिया होते हैं, जो बीमारी का बैक्टीरिया होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो उन जो दूसरे बजीज हैं उनके अंदर चले जाते हैं, जिसके कारण जो वायरल है वो फैल जाता है सारे बजीज में। तो धीरे धीरे सारे बजीज मरना स्टार्ट कर देते हैं। एक नुकसान ये हो गया। इसमें यह हो गया कि जो बजीज के अंदर पैरट होते हैं उनका जो पेयरिंग है वो अपने आप से लगती है। हम जो चाहते हैं कि अगर हम एक स्मार्ट एक ब्रीड करनी है, कि हम जो चाहते हैं कलर निकालना, लेकिन वो हम कलर नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि हम अपनी मर्जी से उसमें पेयरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी से पेयर बनाते हैं। तो एक नुकसान ये हो गया कि हम अपनी मर्जी से जो पेयर हैं वो नहीं बना सकते। एक नुकसान ये हो गया कि जो कॉलोनी के अंदर जो बर्ड्स मीटिंग करते हैं, जो पेयर मीटिंग करता है, जो अदर बर्ड्स जो मेल होते हैं वो उनको मीटिंग नहीं करने देते हैं, उनको परेशान करते हैं मीटिंग करने के लिए। तो जिससे होता क्या है कि जो जो फीमेल एग ले करती है वो उसकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कॉलोनी के अंदर जो वो फीमेल एग तो बहुत सारे ले करती है, लेकिन जैसे मान लो उसने 8 एग ले कर दिए, लेकिन बच्चे 2 या 3 निकलते हैं। उसका मेन कारण दोस्तों यही होता है कि जो उनकी मीटिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। क्योंकि आपने कभी नोट किया होगा कि आपने जब भी कोई पेयर मीटिंग करने की कोशिश करता है तो दूसरे पैरट है वो उसे आके मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उन्हें मीटिंग नहीं करने देते हैं। तो यही होता है, अनफर्टाइल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आपकी कॉलोनी के अंदर। एक नुकसान ये होगा कि अगर आपकी कॉलोनी के अंदर आपको कोई बच्चा नीचे गिर जाए, कॉलोनी के अंदर जैसे मान लो कि बहुत सारे पेड़ होते हैं आपके, तो अगर कोई बच्चा नीचे गिर जाए तो आपको उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो आपको उसको हैंड फीडिंग पे लेना पड़ता है। अगर हैंड फीडिंग पे नहीं लेंगे, हो सकता है कि आप किसी दूसरे मटकी में रख दें, तो हो सकता है वो उसको ना पाले या उसे मार मूर दे, ठीक है। तो आपको हैंड फीड पे लेना पड़ेगा कि अगर बाई चांस आपको वो नीचे गिर गया तो और जो बजीज पैरट हैं वो उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो एक नुकसान आपको ये हो गया। अब बात करेंगे हम केज के ऊपर, केज के फ़ायदे और नुकसान। पहले मैं आपको केज के फ़ायदे बताऊंगा, फिर मैं आपको केज में रखने के नुकसान बताऊंगा दोस्तों। केज में रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है दोस्तों, कि उसके अंदर जो फाइट है वो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। फाइट नहीं होती है तो वो ब्रीड भी बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। तो ब्रीड करने के जितनी वो ब्रीड करेंगे उतनी ही उनको, जैसे मान लो कि 8 एग लेकर दिए तो चांस होते हैं कि 7 एग हैं वो फर्टाइल हो जाते हैं और बहुत अच्छे से पालते हैं। जो बर्ड्स जो बच्चे निकलते हैं उसको बहुत अच्छे से पालते हैं वो। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि अगर कोई बर्ड्स आपको पता है कि आपका कोई बर्ड्स बीमार है या फिर उसे लूज मोशन लगा हुआ है, तो आप उसे आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कि अब उसी के हिसाब से आप जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो जो बर्ड्स है वो रिकवर हो जाता है। और एक फ़ायदा ये हो गया कि अगर आपके जो बजीज है उसका बच्चा अगर बाई चांस नीचे गिर भी जाए तो आप उसे आराम से उसकी मटकी में रख सकते हैं। और ये जो बजीज जो बच्चा नीचे गिर जाता है उसे नहीं मारते, क्योंकि उनका ही पेयर होता है, उनका बच्चा होता है, ठीक है। तो एक फ़ायदा ये हो गया। और एक फ़ायदा ये हो गया कि जो बजीज पैरट केज में रखते हैं उसको हम आराम से मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वो बजीज कितना ब्रीड कर रहा है नहीं कर रहा, कितने एग फर्टाइल हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे, कितने बच्चे निकल रहे हैं। तो आप सारा कुछ वो मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप उसका एक बायोडाटा उसका कार्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, ठीक है, कि इस बजीज कितनी मतलब आप ब्रीड कर रहे हैं। अगर वो बजीज ब्रीड नहीं कर रहा तो आप उसे सेल आउट कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कुछ उसके जो फ़ायदे हो गए। अब बात करेंगे केज के नुकसान क्या है। केज के नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान ये दोस्तों, जो केज के अंदर जो बर्ड्स हैं उनको चर्बी बहुत जल्दी लगती है, ठीक है। उनको चर्बी से लगती है क्योंकि वो छोटा सा कंजस्टेड जगह होती है, तो उसके अंदर फ्री फ्लाइंग नहीं करते हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो उसी हिसाब से वो कम फ्लाई करते हैं, तो चर्बी लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। एक नुकसान ये हो गया। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। अगर आपके पास 50 केज है तो 50 केज में आपको दाना पानी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। अगर आप प्रोफेशनल फार्मिंग कर रहे हो तो आप केज में कीजिए, नहीं तो अगर आप एज ए शौकिया रख रहे हैं तो आप कॉलोनी में कीजिए फार्मिंग। तो ये अगर केज में आप रख रहे हैं तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। उनका दाने पानी चेंज करना है, तो बहुत सारे काम हैं, सफाई सुफाई होगी, बहुत सारे काम हैं। तो अगर आप केज में रख रहे हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा दोस्तों।
एक नुकसान ये हो गया कि जो बजीज बच्चे निकलते हैं कॉलोनी के अंदर, जो केज के अंदर, उनका साइज अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है, ठीक है। और वो एडल्ट भी बहुत लेट होते हैं और उनका पेयरिंग, सबसे बड़ा दिक्कत ये आती है, उनकी पेयरिंग बहुत लेट लगती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने रखे और आप पेयर आपका तुरंत लग गया, ऐसा नहीं है। उनकी पेयरिंग बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, उसके बाद पेयरिंग उनकी लगती है, ठीक है। एक नुकसान ये हो गया। तो मैंने आपको कॉलोनी के फ़ायदे, कॉलोनी के नुकसान और केस के फ़ायदे, केस के नुकसान, आपको ये उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैं तो आपको यही गाइड करूँगा कि आप कॉलोनी और केस दोनों ही रखिए, ठीक है। होता क्या है कि आपको करना क्या होता है कि अगर मान लो आपको केस के अंदर बहुत अच्छी ब्रीड होती है, आपको करना क्या है कि अब जैसे आपने केज के अंदर ब्रीड ले ली, तो जो उसके चिक्स, जो उसके बच्चे हैच होते हैं, जो बड़े एडल्ट हो जाते हैं, उनको निकाल के तुरंत आप कॉलोनी के अंदर रख सकते हैं। कॉलोनी के अंदर उनका जो साइज है वो ग्रो हो जाएगा, उनकी पेयरिंग अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप पकड़ के दोबारा केज में रख लीजिए। जब उनकी ब्रीड बंद करवा देते हो, एक फ़ायदा ये होता है, आप उनकी ब्रीड बंद करवा देते हो, उनको रेस्ट देते हो, तो आपको जितने भी आपके बजीज पैरेट हैं उनको आप केज में रखिए, तो उनको जो चर्बी लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। 2-3 महीने, आप 2 महीने रखेंगे आप जून और जुलाई के अंदर, तो मई जून जुलाई के 3 महीने रखेंगे तो उनकी जो चर्बी है वो खत्म हो जाएगी और वो एक्टिव भी हो जाते हैं, ठीक है। एक फ़ायदा ये भी होता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। आप अपने हिसाब से आपको क्या अच्छा लगता है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ ही आपको एक बेल आइकन पर हो जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।